नमस्कार, मैं समीक्षा आप सबका बहुरूप दर्शक प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं हमारे फाइनलिस्ट जो है जय भारत टीम, दिनकर टीम, इंदिरा गांधी टीम और तिरंगा टीम। और हमारे साथ बंधे हुए हैं हमारे प्रेक्षक, विविध विद्यालय से आए हुए शिक्षक और विद्यार्थी। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उसी के साथ आपसे गुजारिश करती हूँ कि तालियों के साथ हमारे स्पर्धकों को उत्साह दें और उनकी प्रेरणा बढ़ाएं। हमारे साथ है हमारी ये 4 टीम। पहले आपको मैं उनकी पहचान करवाऊं। हमारी पहली टीम। मेरा नाम वैभव है। मेरा नाम कौशिक देसाई है और हम श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय मदगांव से आए हैं और हमारी टीम का नाम जय भारत है। हमने ये नाम जय भारत चुना है क्योंकि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसीलिए हमने हमारी टीम का नाम जय भारत चुना है। जोरदार तालियां जय भारत टीम के लिए। अगली हमारी टीम दिनकर। मेरा नाम लक्ष्मी गौतम है। मेरा नाम आल्फिया शेख है और हम लेडी ऑफ द रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल दोना पावला से हैं। हमने हमारी टीम का नाम रामधारी सिंह और दिनकर जी पर रखा है इसलिए क्योंकि वह भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित कवि थे। उन्होंने अनेक रचनाएं की थी, जिनमें से कुछ रचनाएं थी उर्वशी और कुरुक्षेत्र, जिनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जोरदार तालियां दिनकर टीम के लिए। इंदिरा गांधी टीम। नमस्कार, मेरा नाम गंधा तावलीकर है और मैं ऐश्वर्या बरजात्या मुस्टीफन उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। हमारी टीम का नाम टीम इंदिरा गांधी है क्योंकि वह एक बहुत ही ताकतवर व्यक्तित्व थी और भारत की पहली स्त्री प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वह मेरे लिए एक आदर्श भी थी। जोरदार तालियां हमारी इंदिरा गांधी टीम के लिए। और हमारी चौथी टीम तिरंगा। मेरा नाम फेलिक्स सलेमा है। मेरा नाम शर्वाणी सांबारी है। हम रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय से हैं। हमने हमारे टीम का नाम तिरंगा रखा है क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और हमें हमारे तिरंगे पर गर्व है। जोरदार तालियां इन चारों टीम के लिए। इस प्रतियोगिता में रहेंगे 5 दौर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर एक दौर का नियम मैं बताती जाऊंगी। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले दौर से, प्रश्नोत्तर। इस दौर में मैं अपने स्पर्धकों को बताऊं, इस दौर में आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स सही जवाब देने पे और आपको मिलेंगे सिर्फ 1 मिनट इस सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो आप रेडी हो? जोर से, उत्साह से, यस, हम रेडी है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जाता है टीम जय भारत के लिए। लेखक के पिता ने रमेश से बात करने के लिए किन 2 लोगों को बुलाया? फूफा जी और बुआ जी को। श्योर है आप? या बिल्कुल सही आंसर है। जय भारत टीम में दिया है, मिले हैं 10 गुण। अगला प्रश्न जाता है दिनकर टीम के लिए। रेडी हो आप? रुचि के डैडी ने कहाँ पर फ्लैट खरीदा? रुचि के डैडी ने ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदा। बिल्कुल सही जवाब। दिनकर टीम को मिलते हैं 10 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी टीम की ओर। रेडी हो आप? किन 2 शक्तियों में संग्राम होने लगा? धर्म और धन की शक्ति में। फिर से? धर्म और धन की शक्ति में। सही जवाब है इंदिरा गांधी टीम का, धर्म और धन की शक्तियों में संग्राम होने लगा। अगला प्रश्न जाता है तिरंगा टीम को। किसके मैदान में धर्म और धन का युद्ध थम गया? लक्ष्मी जी के मैदान में।
श्योर है आप? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलो। हाँ। लेकिन तिरंगा टीम, ये गलत जवाब है। पास। जय भारत टीम, कानून के मैदान में। गलत जवाब। जय भारत टीम। दिनकर टीम, न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। बिल्कुल सही जवाब। दिनकर टीम में सही जवाब। प्रथम दौर यहाँ पे ही समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं अगले दौर की तरफ, व्याकरण दौर। तो बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे दौर की तरफ। इस दौर में व्याकरण से संबंधित हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका सही जवाब आपको देना होगा। ठीक है? रेडी है हमारी 4 टीम? ठीक है, शुरुआत करते हैं हम हमारी तिरंगा टीम से। साकार इस शब्द का विपरीत क्या है? सोचिए। साकार शब्द का विपरीत शब्द क्या है? स्वीकार। गलत जवाब है तिरंगा टीम। हम ये प्रश्न पास करते हैं इंदिरा गांधी टीम के लिए। असाकार। गलत। दिनकर, आप कुछ बता सकते हैं? हमारे चारों टीम को नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हम अब अपने ऑडियंस के पास जाएंगे। देखते हैं ऑडियंस में से कोई। निराकार, ये सही जवाब है। ऑडियंस के लिए तालियां। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी टीम के लिए। रेडी हो आप? जी। किताब इस शब्द का लिंग पहचानिए। नपुंसकलिंग। गलत जवाब है। दिनकर दी। स्त्रीलिंग। गलत जवाब है। पुल्लिंग। बिल्कुल सही आंसर है। जय भारत टीम में दिया है, मिले हैं 10 गुण। अगला शब्द दिनकर टीम के लिए। रेडी हो आप? ठीक है। आधुनिक इस शब्द का विपरीत दीजिए। आधुनिक इस शब्द का विपरीत दीजिए। प्रारंभिक। गलत जवाब है दिनकर टीम। पास करे जय भारत टीम के लिए। पुराना। नहीं, गलत। तिरंगा टीम। पुरातन। नहीं, थोड़ा क्लोज हो वर्ड्स थोड़े। इंदिरा गांधी। प्राचीन। सही, सही उत्तर, सही उत्तर। अगला शब्द जय भारत टीम के लिए। कुंजी इस शब्द का लिंग पहचानिए। स्त्रीलिंग। सही जवाब। जय भारत टीम को मिलते हैं 10 पॉइंट। इसी के साथ हमारा ये दूसरा दौर यहाँ पे समाप्त होता है। अभी बढ़ते हैं तीसरे दौर की तरफ, चित्र पहचानिए। ये रहेगा हमारा बजर राउंड। आपको चित्र दिखाई जाएंगे स्क्रीन पे, आपको उसे देखना है। उसके बाद मेरा प्रश्न रहेगा। जब तक मैं अपना प्रश्न पूरा नहीं करती तब तक आपने जवाब नहीं देना है। सही जवाब से आपको मिलेंगे 5 गुण और गलत 5 माइनस। ठीक है, शुरू करें हमारा तीसरा दौर, चित्र पहचानिए। पहला चित्र ये रहा स्क्रीन पे। यह किस प्रदेश का पहनावा है? कर्नाटक, केरल या उत्तर प्रदेश? तिरंगा टीम ने बजर दबाया है पहले, तो तिरंगा टीम उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश। सही जवाब, सही जवाब। वेल डन तिरंगा टीम। अगला चित्र ये रहा स्क्रीन पे।
यह किस संस्कृति का प्रतीक है? लोक, दरबारी या मध्यवर्गीय? जय भारत टीम, आप बताइए। दरबारी। सही, सही जवाब है। जय भारत टीम को तालियां। नेक्स्ट चित्र, सवाल, इस मंदिर का नाम क्या है? कोणार्क, अक्ष? बताइए। कोणार्क। मैंने अपने ऑप्शंस बताने के पहले ही आपने बताया है कोणार्क, लेकिन सही जवाब है। लेकिन हमारे ऑप्शंस थे कोणार्क, अक्षरधाम या त्र्यंबकेश्वर। जय भारत टीम ने सही जवाब दिया है। इस मंदिर का नाम है कोणार्क। अगला चित्र, रेडी हो आप सब? जी। यह पहनावा किस अवसर पर पहना जाता है? देखिए ठीक से। नवरात्रि। मैंने अपने ऑप्शंस नहीं बताए हैं, फिर भी आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है इंदिरा गांधी टीम। मैं फिर से प्रश्न पूछती हूँ, यह पहनावा किस अवसर पर पहना जाता है? शादी, सगाई या विदाई? ठीक से सुनो और बाद में जवाब दो। ऑलरेडी आपके 5 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। इसका सही जवाब है शादी। यह जो पहनावा है जो शादी के अवसर पर हम पहनते हैं। बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। देखिए ये चित्र, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ और बाद में बजर दबाइएगा, ठीक है? ये स्क्रीन पे चित्र है। प्रश्न है, यह किस देवता का चित्र है? ऑप्शंस है राम, कृष्ण या विष्णु। इंदिरा गांधी, आप बताओ इसका जवाब। कृष्ण। बिल्कुल सही, सही सही जवाब है कृष्ण। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। अगला चित्र है और इस पर प्रश्न है, यह कौन सा फूल है? ऑप्शन ए चमेली, गुलाब या सूर्यमुखी। दिन का टीम जवाब दीजिए। सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सही जा रहे हो दिन का टीम। इसी के साथ हमारा ये तीसरा दौर यहाँ पे समाप्त होता है।